ओम शांति। अशरीरीपन का इंजेक्शन लगाकर मैं आत्मा एकाग्रचित हूँ। अशरीरीपन की स्थिति से श्रेष्ठ शुद्ध वाइब्रेशन मुझ आत्मा से फैल रहे हैं। मैं इस शरीर से बिल्कुल न्यारी प्यारी हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे तमो प्रधानता के कारण तुम बच्चे बहुत थक गए थे। अनेक मंदिरों मस्जिदों में जब तब तीर्थ यात्राएं करते, भगवान को ढूंढते ढूंढते बाबा कहते थक चुके थे। अब मैं आया हूँ तुम्हारी थकावट मिटाने। फिर बाबा समझा रहे, आगे चलकर तुम बच्चों को सतयुग के बहुत अच्छे अच्छे साक्षात्कार होंगे। कितने सुंदर पंछी, कितने सुंदर जानवर वहाँ होते, एक एक चीज़ का बाबा कहते साक्षात्कार होगा। फिर बाबा समझा रहे, बच्चे याद में रहना है और स्वदर्शन चक्र भी फिराना है। अगर योग में नहीं रह सकते तो आपको चक्र का सिमरण करना है। फिर बाबा ने समझाया, बच्चे अंत समय में विनाश होगा तो बम छूटेंगे। तो बाबा कहते फिर लश्कर आदि नहीं होंगे, फिर सिपाही आदि क्या करेंगे, फिर बम छोड़ना शुरू कर देंगे, तो बम की लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर बाबा ने समझाया, जब सिपाही आदि नहीं होंगे तो बहुत सारे लोगों की नौकरी छूटेगी, बहुत सारे भूख मरेंगे। बाबा कहते बहुत ही अंत में दुख की बातें आएंगी। फिर बाबा ने आज समझाया कि जब बहुत सारा व्यर्थ आए, व्यर्थ संकल्प का बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिले, तो ऐसे समय पर क्या करें। बाबा कहते हैं कि बच्चे जब कोई पागल हो जाता है या चिल्लाता है या कंट्रोल में नहीं आता तो क्या करते, उसको शांत होने का इंजेक्शन लगा देते हैं। ऐसे ही जब मन में बहुत ज़्यादा व्यर्थ का तूफान चले तो बाबा कहते हैं तुम अपने आप को अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। फिर बाबा ने आज समझाया कि बच्चे कर्म और योग को कंबाइन रखो, नॉलेजफुल भी बनना है और पावरफुल भी बनना है, तभी सतयुग की स्थापना जल्द से जल्द होगी। 23/4/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा, यह राज सभी को समझाओ। प्रश्न आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक गई है, थकावट का मुख्य कारण क्या है। उत्तरे बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, उनका नाम क्या है, शिव। यहाँ जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति याद करना चाहिए। इस ड्रामा में जो सबका पार्ट है वह अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने पर आता तो सभी एक्टर्स समझते हमारा पार्ट अब पूरा हुआ, अब जाना है घर। तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी है, यह समझ और कोई में है नहीं। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया। बच्चे अब नाटक पूरा होता है, अब फिर नए सिर चक्र शुरू होना है। नई सतयुगी दुनिया में, नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में
यह कलयुग का अंत है। यह बातें तुम ही जानते हो जिनको बाप मिला है। नए जो आते हैं उनको भी समझाना कि अब नाटक पूरा होता है। कलयुग अंत के बाद सतयुग फिर रिपीट होगा। इतने सब जो हैं उनको वापस जाना है अपने घर। अब नाटक पूरा होता, इससे मनुष्य समझ लेते कि प्रलय होती है। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता। भारत तो अविनाशी खंड है, बाप भी यहाँ ही आते हैं, बाकी और सब खंड खल्लास हो जाएंगे। यह ख्यालात और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते। बाप तुम बच्चों को समझाते, अब नाटक पूरा होता फिर रिपीट करना है। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था, कहने मात्र कहते थे यह सृष्टि नाटक है जिसमें हम एक्टर्स हैं। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब हमको वापस घर जाना है, वह है स्वीट होम। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। यह ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी हमको वापस जाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो, भक्ति भी खत्म हो। पहले पहले कौन आते, कैसे यह धर्म नंबरवार आते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह बाप नई बातें समझाते, यह और कोई तो समझा न सके। बाप भी एक ही बार आकर समझाते। ज्ञान सागर बाप आते हैं, जबकि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करना है। बाप की याद के साथ यह चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता, हम जाते हैं घर, तो पार्ट बजाते बजाते हम थक गए हैं। पैसा भी खर्च किया, भक्ति करते करते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। दुनिया ही पुरानी हो गई। नाटक पुराना कहेंगे नहीं, नाटक तो कभी पुराना होता नहीं। नाटक तो नित्य नया है, यह चलता रहता है। बाकी पुरानी दुनिया होती है। हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। कोई बात में थकने या तंग होने की बात नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। एक बाप को ही याद करना चाहिए, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय ही नहीं है। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु अर्थ कोई समझ न सके। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तुम विश्व के वारिश अर्थात मालिक थे, अभी तुम विश्व के वारिश बन रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। यहाँ तुम आए ही हो बाप से वर्षा लेने। तुम जानते हो जब कलाएं कम होती हैं तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर।
सतयुग गार्डन है तो कैसा सुंदर है, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती, 2 कला कम हुई तो गार्डन मुरझा गया। अभी तो है कांटों का जंगल, यह भी तुम जानते, दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं है। बाबा रोज रोज समझाते, सुख धाम रचो तो जरूर दुख धाम का विनाश होगा ना। बाप जो समझाते उसको धारण कर फिर समझाना है। पहले पहले मुख्य बात समझाओ कि हमारा बाप कौन है, जिससे वर्षा पाना है। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज रहती है, ना कि घर बार। स्टूडेंट लाइफ में धंधे धोरी की बात नहीं, स्टडी याद रहती। यहाँ तो कर्म करते, ग्रस्त व्यवहार में रहते। बाप कहते यह स्टडी करो, ऐसे नहीं कहते कि सन्यासियों के मुआफिक घर बार छोड़ो। यह है ही राजयोग और तुम्हारा है सन्यासियों का है हठ योग। तुम घर बार छोड़ते हो, यहाँ वह बात नहीं है। यह दुनिया ही कैसी गंदी है, क्या क्या लगा पड़ा है। गरीब आदि कैसे रहे पड़े हैं, देखने से ही नफरत आती। बाहर से जो विजिटर आदि आते, उन्हों को तो अच्छे अच्छे स्थान दिखाते। गरीब आदि कैसे गंद में रहे पड़े हैं, वह थोड़ी दिखाते। यह तो है ही नरक, परंतु उनमें भी फर्क तो बहुत है। साहूकार लोग कहाँ रहते और गरीब कहाँ रहते, यह भी कर्मों का हिसाब है। सतयुग में ऐसी गंदगी हो नहीं सकती, वहाँ भी फर्क रहता। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के और कोई ईंटों के। यहाँ तो कितने खंड हैं। यह बुद्धि में रहे कि सतयुग में हम ही होंगे तो हर्षित मुख अवस्था रहे। स्टूडेंट की बुद्धि में तो स्टडी ही होनी चाहिए। स्कूल है एक, बाकी सब ब्रांचेज हैं। पढ़ाने वाला एक, टीचर एक, परंतु नायब टीचर तो चाहिए ना। शिव बाबा रचना रचते ही हैं स्वर्ग की। वह स्टूडेंट खाते पीते सब कुछ घर का काम आदि भी करते हैं। हम स्वर्ग के मालिक बनने के लिए पढ़ते तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। कोई स्टूडेंट हॉस्टल में रहते कि जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहेगा। सर्विस करने के लिए बच्चियां बाहर में जाती हैं, कैसे कैसे मनुष्य आ जाते। यहाँ तो तुम कितने सेफ बैठे हो, कोई अंदर घुस न सके। यहाँ कोई का संग नहीं, पतित से तो बात करने की भी दरकार नहीं। तुमको कोई का मुख देखने की भी दरकार नहीं है, फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते। कैसा वंडर है, बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर और ले आते हैं। बाबा समाचार पूछते, कैसे पेशेंट को लेकर आए हो। कोई बहुत खराब पेशेंट है तो उसको 7 रोज भट्टी में रखा जाता। यहाँ कोई भी शूद्र को नहीं ले आना। यह मधुबन है, जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव। यहाँ बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते। कोई शूद्र को लाएंगे तो वह वाइब्रेशन खराब करेगा। तुम बच्चों की चलन बहुत रॉयल चाहिए।
आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे कि वहाँ क्या क्या होगा, जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, यह सब चीज़ें अच्छी होंगी। सतयुग की कोई भी चीज़ यहाँ हो न सके। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो उतना टीचर बन औरों को रास्ता बताते हैं। पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा तो किसको कहने आता नहीं है। शिव बाबा को याद करते कि दुख से छुड़ाओ। वह है पारलौकिक और यह है अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो यहाँ देखने में आता, पारलौकिक बाप तो परलोक में ही देख सकते। यह फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप। इस अलौकिक बाप को समझने में ही बच्चे मूझते हैं। वह करके अखंड ज्योति व ब्रह्म कह देते। सब दुखी भी हैं तब तो बाप को याद करते हैं। कल की दुनिया क्या होगी और आज की देखो क्या है। स्वर्ग की बादशाही नज़दीक देखते रहेंगे। आगे चलकर बहुत बहुत साक्षात्कार होंगे। यह है भागीरथ। शिव बाबा इस रथ पर सवार होकर आए हैं। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख बैठते हो तो बुद्धि में आता हमको बाबा सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। अब नाटक पूरा होता, अब हमको नई दुनिया में जाकर पार्ट बजाना है। फिर फलाने फलाने हमारे बाद आएंगे। तुम जानते हो यह सारा चक्र कैसे फिरता है। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। इतने बम्स बनाकर रखे हैं तो काम में तो आने हैं ना। बम्स से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्यों के लड़ाई की दरकार नहीं होगी। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब्स फेंकते जाएंगे। फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूख मरेंगे ना। यह सब होने का है। फिर सिपाही आदि क्या करेंगे। अर्थक्वेक होती रहेगी, बम्स गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे। खूने नाहक खेल होना है। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो इन बातों में रमण करना चाहिए। विकर्म विनाश नहीं होंगे अगर बुद्धि यहाँ वहाँ भटकेगी तो अपनी दिल से पूछो तुम्हें क्या याद पड़ता। अच्छा बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्र का सिमरण करो तो भी खुशी चढ़े, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते। कई तो बहुतों को आप समान बनाए और बाप के पास ले जाते तो बाबा देखकर खुश होते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट है बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना है।
वरदान है अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित्त भाव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित्त हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अव्यक्त इशारा है, जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म करते याद ना भूले और याद करते कर्म ना भूले, क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्म योगी। तो कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे रहेंगे, हल्के होंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल यह दोनों स्टेज कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। ओम शांति।